बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। खलीफा हारून रशीद अपने दरबार में बैठा मलका ज़ुबैदा से शतरंज खेलने में मसरूफ़ था। बहलोल पास बैठे ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे थे। उसी वक़्त चौकीदार ने सदा दी, आलीजा, एक मछली फ़रोश पेश होने की इजाज़त चाहता है। इजाज़त है। खलीफा हारून ने इजाज़त दे दी। मछली फ़रोश अंदर दाखिल हुआ, कहने लगा, आलीजा, मैं आपके लिए बहुत उम्दा मछली लेकर हाज़िर खिदमत हुआ हूँ। हारून ने ज़ुबैदा की तरफ देखा और आहिस्ता से कहने लगा, ये बेचारा इनाम की तलाश में हमारे लिए मछली पकड़ कर लाया है। इसको 4000 दिरहम दे दिए जाएं तो कैसा रहेगा? ज़ुबैदा बोली, नहीं मेरे सरताज, हरगिज़ नहीं। ये मामूली सा मछली फ़रोश इस काबिल नहीं कि इतनी बड़ी रकम इसको इनाम में दे दी जाए। इस तरह तो बहुत से लोग लाइनें लगाकर खड़े हो जाएंगे, फिर तो आप अपना सारा ख़जाना खाली कर बैठेंगे। ज़ुबैदा ने कुछ देर सोचा और एक तजवीज़ पेश की, आप इससे पूछें कि ये मछली नर है या मादा। अगर वो कहे नर है तो कह देंगे नर हमें पसंद नहीं, अगर वो कह दे मादा है तो वो हम लेंगे नहीं। इस तरह वो मछली वापस ले जाएगा और हमें रकम भी अदा नहीं करनी पड़ेगी। हारून को ज़ुबैदा की ये बात कुछ भली महसूस हुई, मगर बहलोल रहमतुल्लाह अलैह भी ये बातें सुन रहे थे। उन्होंने बहुत शाइस्तगी से कहा, मछली फ़रोश बड़ी मोहब्बत से आपके लिए उम्दा मछली पकड़ कर लाया है। ये मुनासिब नहीं कि मलका की बातों में आकर उसको नामराद वापस लौटा दिया जाए। मगर बादशाह ने बहलोल की एक ना सुनी और मछली फ़रोश से कहा, अच्छा ये बताओ मछली नर है या मादा? आलीजा, मछली नर है ना मादा, बल्कि ये तो मुखन्नस है। हारून ने जवाब सुना तो बेसाख्ता हंस दिया। अहले दरबार भी हंसने लगे। हमें तुम्हारी हाज़िर दिमागी ने मुतासर किया। तुम्हें शाही ख़जाने से 4000 दिरहम इनाम दिए जाते हैं। मछली फ़रोश दिरहम लेकर वापस पलटा ही था कि एक दिरहम ज़मीन पर गिर गया। वो पकड़ने के लिए नीचे झुका ही था कि ज़ुबैदा फिर हारून के कान में सरगोशी से बोली, देखा आलीजा, कितना लालची इंसान है ये मछली फ़रोश के एक दिरहम अगर ज़मीन पर गिर गया तो वो भी नहीं छोड़ा, जबकि बाकी सब तो इसके अपने ही पास थे। क्या खबर कोई और ज़रूरतमंद वो दिरहम उठाकर अपनी ज़रूरत पूरी कर लेता। हारून को ये बात बहुत खटकी और फ़ौरन मछली फ़रोश को पकड़कर पेश करने का हुक्म दे दिया। बहलोल ने भी मलका की ये बात सुन ली थी। आलीजा, मलका के कहने पर आप मछली फ़रोश को ना रोकिए और उसे जाने दें। मगर हारून ने कोई बात ना सुनी और मछली फ़रोश से कहने लगा, ऐ सयाद, आज हमें तेरी ये हरकत बहुत नागवार गुजरी है कि तेरे पास 4000 दिरहम मौजूद थे, फिर भी तुमने जो एक दिरहम नीचे गिरा वो भी छोड़ना गवारा नहीं किया कि शायद तुम ना उठाते तो कोई और ज़रूरतमंद इसे उठा लेता। आलीजा की अमान पाऊँ तो कुछ अर्ज़ करूँ? मछली फ़रोश कहने लगा, हजूरे वाला, यह ग़ुलाम परस्त फितरत नहीं बल्कि नमक की कदर करना जानता है। मैंने इसलिए वो दिरहम उठा लिया कि इसके एक तरफ कुरानी आयात लिखी हैं जबकि दूसरी तरफ आपका इसमें ग्रामी, तो फिर मैं ये कैसे सोच सकता हूँ कि वह ज़मीन पर पड़ा रहे और लोगों के पाँव इस पर आते रहें। मछली फ़रोश की हाज़िर दिमागी सारे दरबार को हैरत में डाल दिया। खलीफा बेसाख्ता बोल उठा, वाह, बहुत उम्दा जवाब दिया शिकारी, तुमने हमें बहुत महफूज किया। हारून ने खजानची को हुक्म दिया, इस शिकारी को 4000 दिरहम और दे दिया जाए। जब मछली फ़रोश रुखसत हो गया तो हज़रत बहलोल रहमतुल्लाह अलैह ने हारून से कहा, मैं न कहता था कि शिकारी को बार बार ना रोकें, अब वो 4 की बजाय 8000 दिरहम लेकर जा रहा है। हारून हंस दिया, हाँ, मुझे वाकई तुम्हारी बात पर गौर करना चाहिए था। मोहतरम नाजरीन, मज़ीद इस्लामी वाक़यात और सबक आमोज़ कहानियाँ सुनने और देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो, आमीन।